नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटी एजुकेशन चैनल पे। मैं हूं गौरव चोपड़ा और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे इंडियन अमेरिकन्स इन द बाइडेन हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन। तो बेसिकली हम उन सभी इंडियन ओरिजिन अमेरिकन्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो हाल ही में जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में अपॉइंट होकर आए हैं। तो ये बेसिकली कुछ लोगों को काफ़ी गर्व की बात लग सकती है कि हमारे इंडियन ओरिजिन से लोग वहाँ अमेरिका में काफ़ी तरक्की हासिल कर रहे हैं, काफ़ी कामयाबी हासिल करने में मशहूर बन रहे हैं। लेकिन हम में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे कि क्यों ना ये भारत आकर यहाँ पे चीज़ों में परिवर्तन ला पाए, यहाँ पे चीज़ों को बेहतरीन बना पाए। खैर वो एक अलग ही विषय बन जाएगा चर्चा करने के लिए, लेकिन आज हम उस विषय पे बात नहीं करने वाले। आज हम इंडियन ओरिजिन अमेरिकन सितारों की बात करने वाले जो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में नियुक्त होकर आए, यानी जो बाइडेन के द्वारा अपॉइंट होकर आया। ठीक है, तो आप आते आते इस सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए इस चैनल को, और बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। ऑल्सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यू आर वेलकम टू एनरोल इन ऑल आवर सब्सक्रिप्शन कोर्सेज ऑन द पीडी वेबसाइट। एक्सलेंट करंट अफेयर्स एंड एडिटोरियल कवरेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जीके कंपाइलेशन 2020 का भी तैयार हो चुका है। आप बुक स्टोर से अभी के अभी खरीद सकते हो। काफी अच्छे इसमें इंसाइट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो सेशन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप जानते ही हो कि जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति अभी बन गए हैं, एंड इनके द्वारा काफ़ी इंडियन ओरिजिन के लोग काफ़ी सारे पोस्ट, कई सारे पद के लिए व्हाइट हाउस में नॉमिनेट किए जा चुके हैं। इनफैक्ट अपॉइंट किए जा चुके हैं। अंदाजा 20 के करीब इंडियन ओरिजिन लोग बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में नॉमिनेट हो चुके हैं, एंड उसमें से 13 आर वुमेन, विच इज़ रियली ग्रेट, राइट? तो जो कौम अमेरिका की आबादी का सिर्फ 1% का हिस्सा रखता है, उनके लिए तो ये बहुत गर्व की बात होगी, क्योंकि दिस इज रिकॉर्ड नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ द यूएस प्रेसिडेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे जो इंडियन ओरिजिन अमेरिकन नॉमिनेटेड निकल के आ रहे हैं वो है नीरा टंडन। नीरा टंडन हैज बीन नॉमिनेटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट। अब ये ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट का डिपार्टमेंट बेसिकली प्रेसिडेंट की पॉलिसी, मैनेजमेंट, बजटिंग एंड रेगुलेटरी ऑब्जेक्टिव्स को परस्यू करता है। नीरा टंडन बिल क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी काम कर चुकी है। शी हैज वर्कड विद प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन्स कैंपेन ऑन न्यू एनर्जी पॉलिसीज, हेल्थ केयर रिफॉर्म्स, एंड वो डोमेस्टिक पॉलिसी एडवाइजर भी रह चुकी है। She also served Obama administration as a senior advisor of Department of Health and Human Services, और वो अभी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट के डायरेक्टर बन चुकी है। शी इज ऑल्सो करंटली लीडिंग दिस वेल नोन रिसर्च थिंक टैंक विच इज बेस्ड इन वॉशिंगटन DC. So this think tank is a public policy research and advocacy organization which essentially presents liberal viewpoints on economic and social issues. अब इनकी एजुकेशन बैचलर्स ऑफ आर्ट्स में रही है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में जो पढ़ता है, और येल यूनिवर्सिटी से इन्होंने ज्यूरिस डॉक्टर डिग्री हासिल की है। अगले यहाँ पे जो इंडियन ओरिजिन अमेरिकन निकल के आ रहे हैं वो है डॉक्टर विवेक मूर्ति। तो डॉक्टर विवेक मूर्ति 2014 से 2017 तक यूएस के 19 सर्जन जनरल रह चुके हैं। वो अभी दोबारा सर्जन जनरल की पोस्ट पर आने वाले हैं। बाइडेन के द्वारा ये भी अनाउंसमेंट आ चुकी है कि डॉक्टर विवेक मूर्ति वुड आल्सो को-चेयर हिज कोविड-19 एडवाइजरी बोर्ड। अब विवेक मूर्ति के ओरिजिन्स कर्नाटका से है, एंड हिज पेरेंट्स इमिग्रेटेड टू नॉर्थ अमेरिका बैक इन 1970s। विवेक मूर्ति ने हार्वर्ड से ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की है बैचलर्स ऑफ आर्ट्स में, एंड एमबीए येल यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया हुआ है। नेक्स्ट वी हैव विनीता गुप्ता, जो कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एसोसिएट जनरल अटॉर्नी के लिए नॉमिनेट की जा चुकी है। इनका योगदान अमेरिकन सिविल राइट्स में काफ़ी अहम रहा है, काफ़ी ज़्यादा रह चुका है। इन्होंने भी 2014 और 2017 के दौरान बराक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में एज अ चीफ सिविल राइट्स प्रोसिक्यूटर सर्व कर रखा है। इनकी भी बैचलर्स येल यूनिवर्सिटी से ही है, एंड ज्यूरिस डॉक्टर डिग्री न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से है। अगले यहाँ पे जो इंडियन ओरिजिन अमेरिकन निकल के आ रहे हैं वो है उजरा ज़िया, अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर सिविलियन सिक्योरिटी, डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स के लिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर अगले 4 साल के लिए अभी नॉमिनेट कर की जा चुकी है, अपॉइंट की जा चुकी है। ये काफ़ी समय से डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट में अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है। इन्होंने 2018 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर रिजाइन कर दिया था, एलिजिंग दैट Trump administration was bent on reversing the decades of gain made by the minorities and women under secretaries like Colin Powell and Hillary Clinton. ठीक है, so next we have Vinay Reddy.
जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन में एज अ स्पीच राइटिंग के डायरेक्टर अपॉइंट किए गए। ये बाइडन स्पीच राइटर 2014 और 2017 के टर्म में भी रह चुके हैं जब जो बाइडन वाइस प्रेसिडेंट थे। तो विनय रेड्डी के जो ओरिजिन है वो तेलंगाना में पड़ते हैं and his parents actually migrated to US in 1970, and in fact his father migrated to US after completing his MBBS from Hyderabad। तो विनय रेड्डी बेसिकली ओहायो में बॉर्न हुए थे एंड उनकी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन भी ओहायो से ही हुई थी। इन्होंने भी ज्यूरिस डॉक्टर डिग्री कंप्लीट कर रखी है ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी मॉर्टिस कॉलेज ऑफ लॉ से। अगला यहाँ पे जो इंडियन ओरिजिन अमेरिकन डिप्लोमेट निकल के आ रहा है वो है गौतम राघवन। तो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंशियल पर्सोनल के डेप्यूटी डायरेक्टर अपॉइंट किए जा चुके हैं गौतम राघवन। इन्होंने अपनी बैचलर स्टैनफोर्ड से कर रखी है एंड इन्होंने ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में भी अपनी सर्विस दी है, स्पेशली एक्टिंग एज अ लाइजन टू बोथ LGBTQ एंड एशियन अमेरिकन एंड पैसिफिक आइलैंड कम्युनिटीज फ्रॉम 2011 to 2014। Next, we have on the list Mr. Bharat Ramamurthy, who also serves as the member of the COVID-19 Congressional Oversight Commission। रामामूर्ति ने अपनी बैचलर्स हार्वर्ड से हासिल की एंड ज्यूरिस डॉक्टर डिग्री ये लॉ स्कूल से की है। इनके ओरिजिन्स भी साउथ इंडिया से ही निकल के आते हैं एंड हिज फादर रवि रामामूर्ति ऑल्सो डिड हिज डॉक्टरेट फ्रॉम हार्वर्ड। ही इज करंटली अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल डायरेक्टर फॉर फाइनेंशियल रिफॉर्म एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो बेसिकली ये जो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल है वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस को कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव माला अडिगा, who is also an Indian origin American, and she has also been named as the policy director to First Lady, Dr. Jill Biden। So Mala Adiga basically belongs to the family of K. Surya Narayana Adiga, जो कि कर्नाटका बैंक लिमिटेड के फाउंडर रह चुके हैं एंड कर्नाटका बैंक आज की तारीख में इंडिया का 12th लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इनके पिताजी रमेश अदिगा 25 साल की उम्र में यूएस चले गए थे इन ऑर्डर टू होन हिज स्किल्स एज वैस्कुलर सर्जन। उनकी माता जी जया अदिगा वेल्लोर में मेडिसिन पढ़ी है। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव गरिमा वर्मा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डिजिटल डायरेक्टर ऑफ द ऑफिस ऑफ द फर्स्ट लेडी डॉक्टर जिल बाइडन। ये पहले ऑडियंस डेवलपमेंट एंड कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट रह चुकी है बाइडन हैरिस के कैंपेन में। ऑल्सो शी हैज बीन volunteering with the content team designing graphics for Biden Harris volunteers across the country। इन्होंने डिज्नी के साथ भी काम किया है एंड इनका कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी रिच माना जाता है। अगला यहाँ पे जो इंडियन ओरिजिन निकल के आ रहा है वो है तरुण छाबरा। तो तरुण छाबरा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन के लिए अपॉइंट किए गए हैं। इन्होंने पहले स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में अपना योगदान दिया है। ह्यूमन राइट्स एंड नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज में भी ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर अपनी सर्विस दी है। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन स्टैनफोर्ड से कर रखी है एंड उसके बाद इन्होंने आगे भी पढ़ाई की है ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड से। नेक्स्ट वी हैव सुमना गुहा। सुमना गुहा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की सीनियर डायरेक्टर अपॉइंट की जा चुकी है स्पेसिफिकली फॉर द साउथ एशियन रीजन। अभी करंटली शी इज वर्किंग एज अ वाइस प्रेसिडेंट फॉर ऑल ब्राइट स्टोन ब्रिज ग्रुप। तो बेसिकली इनका कंट्रीब्यूशन इंटरनेशनल रिलेशंस में काफ़ी रह चुका है, स्पेशली साउथ एशियन एंड वेस्ट कल्चर को इंटीग्रेट करने में। She also chaired at the South Asia Foreign Policy Working Group. She was also member of the Transitions State Department Review Agency team. अगले यहाँ पे जो इंडियन ओरिजिन अमेरिकन निकल के आता है वो है शांति कालाथिल। इनके ओरिजिन भी साउथ इंडिया से ही है, स्पेसिफिकली केरला से, एंड शी हैज बीन अपॉइंटेड द कोऑर्डिनेटर फॉर डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स एट द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। इनफैक्ट ये इंटरनेशनल फोरम फॉर डेमोक्रेटिक स्टडीज की सीनियर डायरेक्टर भी है, नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी के अंडर जो पड़ता है एंड इनका मेन फोकस डेमोक्रेसी के चैलेंजेस को सॉल्व करने का है। नेक्स्ट वी हैव सोनिया अग्रवाल। सोनिया अग्रवाल क्लाइमेट पॉलिसी एंड इनोवेशन के लिए एज एन एडवाइजर अपॉइंट की जा चुकी है। शी इज ऑल्सो द co-founder and vice president of Energy Innovation, which led America's power plan and brought together 200 electricity policy experts। तो इनका मेन फोकस एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज पर ही होता है एंड ऑल्सो वेल बीइंग ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी। जैसे उन्होंने यहाँ पे एनर्जी पॉलिसी सिमुलेटर डेवलप किया विच एसेंशियली एनालाइजेस द एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक एंड पब्लिक हेल्थ इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट एंड एनर्जी पॉलिसीज। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट वी हैव सबरीना सिंह। सबरीना सिंह कमाला हैरिस के डेप्यूटी प्रेस सेक्रेटरी अपॉइंट की जा चुकी है। सबरीना सिंह previously headed the press team of two of the Democratic presidential candidates earlier in the campaign। नेक्स्ट वी हैव आरिशा शाह। आरिशा शाह के ओरिजिन्स कश्मीर से बिलोंग करते हैं एंड करंटली शी हैज बीन अपॉइंटेड एज द पार्टनरशिप मैनेजर ऑफ डिजिटल स्ट्रेटजी।
She had previously served as a digital partnership manager on the Biden-Harris campaign. Arisha Shah Smithsonian Institution के लिए as an advanced specialist भी serve कर रही है. Smithsonian Institution is the world's largest museum, education and research complex, which is basically based in Maryland, Washington. Next, we have Samira Fezli, who is also Kashmiri origin. She has also been appointed as the key position of Deputy Director at the US National Economic Council. तो National Economic Council basically economic policy making process पे काम करता है and it basically provides relevant advice to the President of America. समीरा ने अपनी ग्रेजुएशन हार्वर्ड से की है and again इन्होंने भी Juris Doctor डिग्री येल लॉ स्कूल से कर रखी है. Next on the list we have Vedant Patel. So Vedant Patel has been appointed as the White House Assistant Press Secretary. So basically, Assistant Press Secretary के appoint करने से पहले Patel was the senior spokesperson for the Biden inaugural. He was also part of the Biden campaign where he actually served as the regional communications director and as the Nevada and Western primary states communications director. Next on the list we have Vidur Sharma. Vidur Sharma basically एक health policy expert है. He has been appointed as the testing advisor on Joe Biden's COVID-19 response team. तो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में भी इन्होंने सर्व कर रखा है. ही वॉज बेसिकली अ हेल्थ पॉलिसी एडवाइजर ऑन द डोमेस्टिक पॉलिसी काउंसिल वर्किंग ऑन इम्प्लीमेंटिंग ओबामा केयर. Next on the list, we have Neha Gupta. Neha Gupta basically was an attorney in the office of the General Counsel for the Biden Harris transition. So now she has been chosen to serve as the Associate Counsel. If we talk about Reema Shah has also been appointed as the Deputy Associate Counsel at the Office of White House. तो इसके पहले रीमा शाह she was basically a member of the debate preparation team for the Biden-Harris campaign and she also served as an associate at Latham and Watkins and a Bristow Fellow in the Office of the Solicitor General at the Department of Justice. आखिरी यहाँ पे जो इंडियन ओरिजिन अमेरिकन निकल के आ रहे हैं वो है रोहित चोपड़ा. रोहित चोपड़ा कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ब्यूरो के डायरेक्टर बनने वाले हैं. इनका कंट्रीब्यूशन स्टूडेंट लोन रिफॉर्म्स में काफ़ी ज़्यादा रहा है, काफ़ी अहम रहा है. इनफैक्ट ही वाज अपॉइंटेड बाय द सेक्रेटरी ऑफ द ट्रेजरी एज एजेंसीज फर्स्ट स्टूडेंट लोन ऑम्बड्समैन. इनकी ग्रेजुएशन हार्वर्ड से है एंड एमबीए वॉर्टन स्कूल ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से है. तो सरकार में काम करने से पहले ये मैकेंजी जैसे मशहूर ग्लोबल मैनेजमेंट कंपनी में काम कर चुके हैं. ठीक है. तो ये था सेशन मेरी तरफ से इंडियन ओरिजिन अमेरिकन्स हु आर बेसिकली अपॉइंटेड अंडर द बाइडन हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन. तो कैसा लगा आपको ये सेशन मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ. कौन सी पर्सनालिटी आपको इंटरेस्टिंग लगी, कौन सा पोस्ट आपको इंटरेस्टिंग लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो. ठीक है. सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन. शेयर दिस वीडियो विद लाइक माइंडेड फ्रेंड्स कॉलीग्स. और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा. We now come to an end to this session. Here are some useful resources for you from PD family. Make use of these. उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा. नमस्ते. जय हिंद.